Hello everyone. Today I read the topic is atom and nuclei. तो आमे जोड़ा कि विगत अध्याय जोड़ा कि आमे पढ़िथिलु न्यूक्लियस रो जोड़ा कि बेसिक कांसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस जोड़ा कि बेसिक कांसेप्ट जा पढ़िथिलु। तो फास्ट आज रो क्लास स्टार्ट करे पूर्व प्रीवियस रो कौन पढ़िलु टुडे जोड़ा कि टिके समरी हिसाब हम कहि दोछ हला। तो पूर्व अध्याय आमे कौन पढ़िथिलु फास्ट आमे पढ़िथिलु व्हाट इज एटम, what is nucleus, then what is nucleon, what is proton, then what is electron ये सब जिन गोटे पढ़िलु। देन तार किसी प्रॉपर्टी गोटे मैं पढ़िलु जे न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन गोटे बुलले कौन हम न्यूक्लियसटा कौन कि कौन जोटा कि ब्रेकडाउन होची जे न्यूक्लियस जदि सर्कुलर पाथ रे मूव कले इलेक्ट्रॉन गुड़िक तो न्यूक्लियस कौन हम जब इलेक्ट्रिकल पाथ जदि न्यूक्लियस चारिपटे जो इलेक्ट्रॉन गुड़िक इलेक्ट्रिकल पाथ मूव कर देन सी तुम कौन घटव ये सब जिन जोड़ा कौन विगत अध्याय जोड़ा आम डिस्कसन करदेचु जो मैंने भी देखी न फास्ट वीडियो तो फास्ट बेसिक क्लीयर ही आस क्लीयर हुआ से वीडियो देन सेकंड जोड़ा कि आज वीडियो तुम जोड़ा कि देखले बुझीपार है। देन आउ कौन पढ़लु आइसोटॉप कौन पढ़लु आइसोबार कौन पढ़लु आइसोटोन कौन पढ़लु देन तार एग्जाम्पल मत डिस्कसन करूँ जे कौ गुड़िक आइसोटॉप हम कौ गुड़िक आइसोबार हम कौ गुड़िक आइसोटोन हम देन एक्सट्रा किसी जिन जोड़ा कि पढ़लु दे प्रोटोन मास केते न्यूट्रॉन मास केते देन इलेक्ट्रॉन मास केते इन एटॉमिक मास यूनिट रे कौन हम इन आमर इलेक्ट्रॉन जोड़ा कि जूल रे कौन हम ये सब जिन गुड़िक जोड़ा कि ऑलरेडी आम डिस्कसन करदेसु। देन आज पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट ऑलरेडी A.M.U जोटा कि यूनिट तुमको कहीदेसी जे A.M.U कॉन्सेप्ट कोडे एक्चुअली आसला तो सहीटा आज आम जोड़ा कौन स्टार्ट करवा। तो आज टॉपिक कौन पढ़ा मुझे तुमको एगेन टी कहीदे फास्ट पढ़ा आम एटॉमिक मास यूनिट कौन देन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस कौन देन न्यूक्लियर फोर्स कौन एंड इट्स प्रॉपर्टीज तार प्रॉपर्टीज गुड़े कौन रोचे देन मास डिफेक्ट कौन देन बाइंडिंग एनर्जी कौन देन पैकिंग फैक्शन कौन। तो आज टॉपिक होची एतिकी जोड़ा कि आम पढ़ा देन एंड करवा एतिकी पढ़ा देन नेक्स्ट वीडियो रे बाकी जहाँ रहा तुम सिलेबस रे सब जहाँ पढ़ा है। तो आज जहाँ पढ़ा पे सब जहाँ तुम बोर्ड पे भेरी भेरी इंपोर्टाट आ तुम आगु को मतलब जो मैंने भी ऑनर्स नब फिजिक्स रे तो टॉपिक भेरी भेरी इंपोर्टाट तुम मान है आ प्रत्येक क्वेश्चन ए पार्ट इंपोर्टाट पूरा टॉपिक जो कवरिंग हो देन आम जा कौन एमसीक्यू डिस्कसन करवा आ मोस्टली इंपोर्टाट हो तुम न्यूमेरिकल कौ टाइप तुम एपार्टर क्वेश्चन पचारे कंपलसरी पे प्रत्येक वर्ष एपार्टर कन्फर्म तुम न्यूमेरिकल पचारे है। तो स्टार्ट करिया टॉपिक आज है। तो फास्ट टॉपिक जोड़ा कि देखा एटॉमिक मास यूनिट है कौन देखा एटॉमिक मास यूनिट माने जोड़ा कि तुम हेडिंग दे पार द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस फर्स्ट हेडिंग कौन एटॉमिक मास यूनिट जोड़ा कौन कौन A.M.U और आम कौन कह स्मॉल यू कहीपर और डाल्टन कहीपर। तो फास्ट हूँ न्यूक्लियर मास कौन है कही द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास मैंने तुम कौन कहीपर से किसी बुझे दरकार नहीं। तो प्रोटोन मास को आ कौन न्यूट्रॉन मास को जो आम कौन करवा एडिशन करदेबा से आम कौन दम पे न्यूक्लियर मास दब। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन गिव राइज टू न्यूक्लियर मास। तो न्यूक्लियर मास को काइंड एक्सप्रेस करा माने काइंड जोड़ा कि लिखा हो पे A.M.U और डाल्टन लिखा हो कहीं A.M.U और डाल्टन लिखा हो। तो व्हाट इज A.M.U व्हाट डू मीन बाय एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट किसी ना गोटे सिंपल डेफिनेशन होची ना 1/12 तो 1/12 इंटू कौन दूसरी ना कार्बन आटम 6C12 कार्बन आटम ना 6C12 कार्बन आटम जो 6C12 कार्बन आटम तुले जिते बड़े कौन करिया आमे 1/12 करदेबा मल्टीप्लिकेशन करदेबा 1/12 तो आमको से कौन देव 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो कौन कही ना 1 एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन एज
1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल कार्बन आटम जोटा कि 6C12 कार्बन आटम है। तो डेफिनेशन जब कि पचारे पे आटमिक मास यूनिट माने कौन कह पे कि ना 1/12 इंटू कार्बन आटम माने कार्बन आटम कौन 12 भाग 1/12 कराव है 1/12 को कार्बन आटम इंटू मल्टीप्लिकेशन कराव तो आमको कौन दब सब आटमिक मास यूनिट आउ पिले आम जोटा कि ऑलरेडी आम 9th क्लास पढ़ीचे एवोगाड्स नंबर पढ़ीचे एवोगाड्स स्थिरांक जोटा कि मॉल कॉन्सेप्ट यूज कराऊँगी तो ये एवोगाड्स नंबर जोटा कि यूज कराव है। तो 12टा कार्बन आटम पाई केते एवोगाड्स नंबर यूज कराऊँगी ना 6.023 इंटू 10⁻23 तो यहाँ कार भैल्यू पे एवोगाड्स नंबर भैल्यू है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 आटम पाई केतोटा कार्बन लगुच पे 12टा कार्बन लगुच कहीं लगुच पे कारण कार्बन आटमिक मास केते 12 से 6.023 इंटू 10⁻23 आटम पाई आम टोटाल केतोटा कार्बन लगुच 12टा कार्बन आटम लगुच जेहेतु आम कार्बन आटम कनसीडर कराई आटमिक मास यूनिट पाई। तो सिमिलरली जब मास ऑफ वन कार्बन आटम देखा 6.023 10⁻23 पे 12 लगुच तो गोटे कार्बन आटम बेले कौन कर 12 से 12/6.023 10⁻23 पाला देन वन आटमिक मास यूनिट पे कौन कौन ना 1/12 इंटू मास ऑफ 6C12 कार्बन आटम माने वन कार्बन आटम इंटू 1/12 तो वन कार्बन आटम वैल्यू के पे 12/6.023 10⁻23 तो पकड़ देन 12 कौन है कैंसिल है देन आर वैल्यू के पे 1.66 10⁻27 किलोग्राम है। तो वैल्यू के 1.66 10⁻27 किलोग्राम है। तो वैल्यू के मन रखा 1 एटमिक मास यूनिट 1 A.M.U इक्वल टू के 1.66 10⁻27 किलोग्राम है। यहाँ मन रखिए तुम माने जिनसा तुम कहीं यूजिंग हम मास डिपेंड बाइंडिंग एनर्जी क्षेत्र में यूजिंग है जब आटमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करा मेगा इलेक्ट्रॉन बॉल देथिबो ताको जदि एटॉमिक मास यूनिट कन्वर्ट करा कहतले तुम ए वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करबार अछि ये तुमरो वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुमरो बोर्ड पाई तुम परीक्षा देखिबो CHSE बोर्ड रे कंपलसरी क्वेश्चन पड़तिबो माने ए वर्ष जदि पड़छि देन आर वर्ष पड़तिबो देन ए वर्ष पड़नतले देन तार वर्ष पड़िबो हला जोटा कि वर्ष पर वर्ष जोटा कि रिपीटेशन होथिबो क्वेश्चन बुझिपाला एटॉमिक मास यूनिट कोन देन जिबा सेकंड प्रॉपर्टी होछ हम कोन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कोन न्यूक्लियस चार्ज पे हम देखिले कोन प्रोटॉन न्यूक्लियस चार्ज पे कौन है पॉजिटिव जोटा कि ऑलरेडी आम देखी देखी आसु तो न्यूक्लियस चार्ज कौन पॉजिटिव पॉजिटिव पे कौन लिखिए आम ZE प्लस ZE है प्लस ZE तो लिखा हो कौन Q इक्वल टू ZE इंटू ई वैल्यू के पे इलेक्ट्रॉन ई वैल्यू के 1.6 10⁻⁻19 कोलम बस एतिकी Q इक्वल कौन ZE इंटू 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन -19 कौन कोलम तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल कौन प्लस ऑफ ZE तो बाहर कनसीडर करबा गोटे इलेक्ट्रॉन रोची मींस ZE इंटू तो बाहर इलेक्ट्रॉन माने न्यूक्लियस बाहर के बोलची इलेक्ट्रॉन बोलची तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कनसीडर करबा तो ZE इतले ई कनसीडर करबा किंतु हम देखो न्यूक्लियस चार्ज तो न्यूक्लियस चार्ज कौन रोचे न्यूक्लियस भीतर कौन रोचे पहले प्रोटॉन रोची प्रोटॉन हो काइन लिखुची पहले ZE लिखुछु देन ZE इंटू कौन ए आउच बुझि पालो चार्जेस ऑफ न्यूक्लियस तो कौन लिखिची इफ एन एलिमेंट कंटेन Z नंबर ऑफ प्रोटॉन देन चार्जेस ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू Q इक्वल कौन ZE इंटू ई और पहले हमें छाड़ दिया रे Q इक्वल कौन रे पहले हम I इंटू कौन T I इक्वल Q/T Q इक्वल कौन रे I इंटू T तो I बदल कौन नहीं बोले से ये नहीं है बस तो टाइम वैल्यू कौन अच्छे एक नहीं आई तो प्रोटॉन कौन कनसीडर कर कारण ये किसी मेंशन करनी जब कही था हाइड्रोजन आटम पाई तो ZE वैल्यू 1 नहीं था जेहेतु कौन किसी मेंशन करनी तो न्यूक्लियस 50 पे कौन ZE हो पार तो टाइम वैल्यू कौन कनसीडर कराई तो टाइम इक्वल टू 1 है देन थर्ड जी कौन साइज ऑफ न्यूक्लियस कौन जी साइज ऑफ द
न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस साइज कि देखा मानते भैल्यू के तो पिला आम समस्त जाचे तो न्यूक्लियस देखा कौ टाइप ना स्पेरिकाल इन शेप कौ टाइप देखा स्पेरिकाल इन शेप तो स्पीयर वॉल्यूम फॉर्मूला कौन रे पिले ना 4/3 पाई आर क्यू आम ऑलरेडी जानछु तो कौन 4/3 पाई आर क्यू तो स्पीयर ऑफ द कौन वॉल्यूम है साइज ऑफ द न्यूक्लियस कौन ना न्यूक्लियस शेप कौन आमर स्पेरिकाल इन शेप तो जेहेतु न्यूक्लियस शेप हूँ स्पेरिकाल इन शेप तो आम जानछु द स्पीयर वॉल्यूम कौन 4/3 पाई आर क्यू एटा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट यूज करवा तो यहाँ मन रखी तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस केन आउच तो ये मन रख जे आम जो साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो आर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जोटा कि लिखा कौन आरटा क्या प्रोपोर्शनल पे एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास प्रोपोर्शनल है क्या प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास तो आर इक्वल कौन आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए क्यू जो आम प्रोपोर्शनालिटी उठेबा तो कौन मिले गोटे कन्स्टांट मिल तो कन्स्टांट कौन लिखा R0 इंटू कौन 1 टू पावर अप 1/3 R0 ए टू पावर अप कौन 1/3 वेर R0 इज द कौन कन्स्टांट प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टांट जार वैल्यू के 1.2 इंटू 10 टू पावर अप -15 मीटर और आम कहीपर 1.2 FM कौन कहीपर 1.2 FM तो 1 FM मीन्स फर्मी मीटर तो 1 FM इक्वल टू कौन वैल्यू बोले 1 FM इक्वल टू 10 पावर -15 मीटर बुझिपार तो 1 FM इक्वल के 10 पावर -15 मीटर तो मन रखिब जे आरटा कौन हो एटॉमिक मास रो 1/3 हो कौन हो एटॉमिक मास रो 1/3 हो एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखियो वेर आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ए इज द मास नंबर आज इज द कौन कांस्टेंट जोटा कि 1.2 FM बुझिपार तो ये कौन कर आरटा एटॉमिक मास ऊपर डिपेंड करते परिमाण डिपेंड कर पिले ना एयर पावर अप 1/3 जोटा कि डिपेंड कर मन रखिब यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पचार तो साइज ऑफ द न्यूक्लियसटा बा रेडियसटा एटॉमिक मास ऊपर केमी डिपेंड कर तो ऑप्शन दे ए टू पावर अप 1/3 ए टू पावर अप 2/3 देन ए नॉट मान 0 तो कौन पे ए टू पावर अप 1/3 जोटा कि देखिल आम है देन ए भैल्यू मन रखा आर नॉट वैल्यू 1.2 FM देन 4 नंबर प्रॉपर्टीज कौन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस तो आम कौन कले टिके आगे जे न्यूक्लियस शेप रोज स्पेरिकाल इन शेप तो स्पेरिकाल इन शेप मीन्स आम जानते स्पीयर वॉल्यूम के पिले 4/3 पाई आर क्यू आम टिका देखिलु जे आर इक्वल कौन R0 पावर अप 1/3 आर क्यूब करिया मीन्स कौन पिला आर मध्य क्यूब करिया नहीं तो ये कौन हो आर क्यूब हो आर नॉट रो क्यूब किंतु ए पावर कौन हो 1/3 इंटू 3 तो 3 कौन हो कैंसिल हो दैट इक्वल केते हो तुम आर नॉट क्यू इंटू ए है तो वॉल्यूम केते हो 4/3 पाई आर नॉट क्यू इंटू ए तो ये तुम पे कौन मन रख जे वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कौन ए तुले माने जिते वॉल्यूम बढ़े बढ़े जावा तो आम एटॉमिक मास मत कौन से बढ़ी बढ़ी जीव तो ये तुम कौन रिलेशन मन रख जे एटॉमिक मास और वॉल्यूम भितर रिलेशन कौन तो V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए है देन कौन कर सब वैल्यू पुटिंग कर 4/3 को 4/3 पकड़ा देन पाई बोले के 3 इंटू 10.14 जोटा कि 22/7 पाई बोले हाँ 22/7 देन रेडियस वैल्यू में जोटा कि टिका को देख के 1.2 10 -15 कौन है क्यूब इंटू ए तो केते हो गुणा गुणी कले 7.23 10 टू पावर अप के -45 ए वैल्यू जिन सीन रहा देन यहाँ कौन हम जेहतु वॉल्यूम अच्छी तो तार यूनिट कौन मीटर क्यूब तो ए इंटू मीटर क्यूब है तो केते ऑर्डर अच्छी ना वॉल्यूम आम केते नंबर ऑर्डर अच्छे साइज ऑफ द ऑर्डर केते आर वॉल्यूम ऑफ द ऑर्डर केते पे 10 टू पावर अप -5 है यहाँ मतलब मन रखिए वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ऑर्डरटा के 10 टू पावर अप -45 है तो क्या पर डिपेंड कर
ए एटॉमिक मास ऊपर डिपेंड कर पचार कले देखियो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए देन जी पे डेनसीटी डेनसीटी मीन्स कौन तुम पे ऑलरेडी जान सांद्रता है तो डेनसीटी फॉर्मूला कौन पे जोटा कि लिखा रो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेनसीटी तो मास ऑफ न्यूक्लियस आम जोटा कि ऑलरेडी जानछु जोटा कि टिके आगुरी कहीदे पूर्व अध्याय तो 1.66 और 10⁻⁻27 तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस क्या कंसीडर करें पे एटॉमिक मास यूनिट जोटा कि कंसीडर करवा है तो मास ऑफ न्यूक्लियस कौन बोली कंसीडर करें एटॉमिक मास यूनिट तो एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू के 1.66 10⁻⁻27 है देन ए इंटू कौन के जी है ए इंटू किलोग्राम देन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस केते वैल्यू है तुम 7.23 10⁻⁻45 ए इंटू मीटर क्यूब तो ए कौन है कैंसिल हो गला तो बाकी केते है बोले 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब तो केते है 2.3 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब ताले वैल्यू ही पड़ी है तो ये कौन हो पे ना डेनसीटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास एटा मन रखिबो होला तो इंपोर्टेंट पॉइंट कौन पे ना डेनसीटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास मींस ए नॉट माने ए टू पावर ऑफ 0 मींस वैल्यू एक तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास डेनसीटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास एटा मन रखिबो होला तो प्रमाण कहिथिबो जे डेनसीटी ऑफ न्यूक्लियस किमिति इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास प्रमाण करें तुम इन देखे है तो वैल्यू के 2.3 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के 2.3 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो डेनसीटी ऑफ न्यूक्लियस ऑर्डर के पे 10⁻17 हूँ कौन तार ऑर्डर तो ऑर्डर ऑफ दी डेनसीटी ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻17 के 10⁻17 है मन रखियो तो मास ऑफ न्यूक्लियस कौन कंसीडर कराई एटॉमिक मास यूनिट तो 1.66 10⁻⁻27 ए इंटू किलोग्राम है टेन जी प्रॉब्लम कर दौर कितु पचे करवा न्यूमेरिकल पचे करवा तो मुझे प्रॉब्लम से गोटे प्रॉब्लम कर दूसरा तो कौन दे पे द मास नंबर ऑफ ट्यू न्यूक्लियाई दीटा न्यूक्लियाई अच्छे कौन अच्छे पे गोटे गोटे ए न्यूक्लियाई गोटे कौन बी न्यूक्लियाई दीटा न्यूक्लियाई अच्छे है मास नंबर दे देछि तो दी जन मास नंबर के बोले मास नंबर क्या लिखुचे बोले ए तो मास नंबर रेसियो के 27:1 आर 27 देछि आर के 1 देछि होछि इफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस बी माने आर बी रो वैल्यू दे देछि 2.4 10⁻⁻15 ओटा के लिखि देछि हला एटॉमिक मास ऑफ ए इक्वल 27 एटॉमिक मास ऑफ बी इक्वल 1 देन रेडियस ऑफ बी के 2.4 × 10⁻⁻15 जोटा कि आम ऑलरेडी रिलेशन जानछु कौन रिलेशन जानछु पहले जे आर इक्वल टू आर नॉट ए टू पावर ऑफ के 1/3 कहते 1/3 तो आर ए बाय आर बी इक्वल कौन ए बाय ए बी कारण से कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कौन हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ए बाय ए बाय ए बी तो ए रे वैल्यू के 27/1 तो आर 1/3 कले के 3 आएगा है 3 3 9 3 27 तो 1/3 के तार घनमूल तो 3 अच्छी 27 तो 3 इंटू ए आर बी कौन बाग मल्टीप्लिकेशन है तो 3 इंटू आर बी तो आर बी वैल्यू देते ना 2.4 × 10⁻⁻15 ताको मल्टीप्लिकेशन कले के 2.4 × 3 मीन्स 7.2 10⁻⁻15 मीटर तो आर वैल्यू के 7.2 10⁻⁻15 मीटर तुम कह सर एत इजी क्वेश्चन जोड़ा परीक्षा कंपलसरी बोले कन्फर्म पढ़े क्वेश्चन है आर जहाँ भी पढ़ा सब क्वेश्चन पढ़ो है परीक्षा एत इजी क्वेश्चन पढ़ो तुम CHSE बोर्ड ना
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ +3 କରିବ MSc କରିବ ଫିଜିକ୍ସରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଏ ଲଲ୍ଲୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବନି ପୁରା ହେଭି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଯିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆହୁରି ହେଭି ପଡ଼ିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ତୁମର ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଉପରେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ପିଲା ଏବେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫୋର୍ସ। କ'ଣ ଯିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ କ'ଣ। तो न्यूक्लियर फोर्स सिंपल डेफिनेशन फास्ट कहबी है। तो कौन है पहले न्यूक्लियर फोर्स? द फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फोर्स मीन्स किसी ना बोले गोटे सिंपल डेफिनेशन गोटे प्रोटॉन अच्छी आ गोटे कौन अच्छे पे तुम न्यूट्रॉन अच्छी से जगह कौड़ अच्छी ना न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन कर पूरा जाबुटी धरी रखी कौन कह पे आम न्यूक्लियर फोर्स बोली कह से कह द फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर कौन बांधिक रखी क्या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को रखी बांधिकी ना न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्सटा बांधिक रखी कौन कह पे न्यूक्लियर फोर्स बोली कहवा है। गोटे न्यूक्लियस भितर गोटे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो फोर्सटा बांधिक एकाठी रखी कौन कहवा न्यूक्लियर फोर्स। तो सिंपल डेफिनेशन होची द फोर्स दैट बाइंड्स टुगेदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स है। तो आर किसी प्रॉपर्टीज देखा कौन कौन प्रॉपर्टीज ये तुम डेफिनेशन हो गला न्यूक्लियर फोर्स कौन तेना किसी प्रॉपर्टी अच्छे कौन कौन प्रॉपर्टीज ना डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तो न्यूक्लियर फोर्स किसी चार्ज ऊपर डिपेंड करूना तो किन डिपेंड करना तो प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज हो पार है। तो कौन हो पार प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज हो पार प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज हो पार न्यूट्रॉन प्रोटॉन चार्ज हो पार है। प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज हो पार प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज हो पार न्यूट्रॉन प्रोटॉन चार्ज हो पार से कौन कही इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तो बुझिपाल कहीं प्रोटॉन प्रोटॉन से तो पॉजिटिव अट्राक्टिव हवा कथा तो अट्राक्टिव के फोर्स पड़े पड़ो टोटाल से कौन कह डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज टोटाल चार्ज ऊपर डिपेंड करनी फास्ट ना प्रॉपर्टी। देन इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स आर पूरा जोड़ा कौन पूरा छोट देखा जाए इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स पूरा कम टाइम पे। देन इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रिक फोर्स ना इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स रु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कौन जोड़ा कि अधिक स्ट्रंगर रोचे कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सटा कौन जोड़ा कि तुम टे आठर बेस रोचे मैंने 10 टू पावर अफ के 38 ना के है। तो 10 टू पावर अफ कौन जोड़ा कि तुम कहींपारे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू पावर अफ 36 रोचे है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन रोचे 10 टू पावर अफ 36 माने इलेक्ट्रिक फोर्सटा कौन जोटा कि इट इज मोर स्ट्रंगर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे के ऑर्डर पे 10⁻36 किंतु न्यूक्लियर फोर्स ऑर्डर कौन पे 10⁻38 तो ये किए बड़ा 10⁻38 से न्यूक्लियर फोर्स कौन जोटा कि अधिक स्ट्रंगर काठार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठार। तो ये कौन सैचुरेटेड फोर्स मीन्स कौन पे पूरा कंप्लीटली जोड़ा कौन मैंने कंप्लीटली पैकेज हो जाता है कंप्लीटली पूरा डिजॉल्व हो जाता सैचुरेटेड फोर्स है। इट इज कौन सैचुरेटेड फोर्स मीन्स कौन जोटा कि कंप्लीटली मिसी जाऊ जो क्षेत्र में सैचुरेटेड फोर्स है। देन आउ कौन अच्छे तुम पे तो आउ गोटे मन इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। तो कौन कह इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स तो कहीं रिजन हो कारण ये टेंसर प्रॉपर्टी देखा तो कौन देखा टेंसर प्रॉपर्टी जोटा कि देखा से कौन कह न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स। तो वाई आर न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स तो मेन रीजन हो दैट इट कैन सोर्स इन टेंसर प्रॉपर्टी डी मिक्सचर ऑफ टेंसर प्रॉपर्टी जोटा कि यूज कर। तो टेंसर प्रॉपर्टी तुम जोटा कि सिलेबस ना पे माने तुम जोटा कि जानी था तो डेल्टा ऑफ आई जी और तुम कह पार ई एप्सिलॉन ऑफ आई
जी के जोटा कि आम कह लेबिसिबिटा कहला ई इक्वल टू आई जे के सब कौन जोटा कि तुम ट्रांसफर प्रॉपर्टी ई इक्वल आई जे हम देन आउ गोटे लिखिपारे ई इक्वल आई जे के तो जोटा कि कंट्रा वेरिएंट को वेरिएंट टेंसर अच्छी तो ये तुम सिलेबस ने खाली जान थो जे इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स कहीं आउची कारण इट कैन सोर्स इन है डी मिक्सचर ऑफ टेंसर टेंसर प्रॉपर्टी जोटा कि देखो है और अदर रीजन अच्छे जोटा कि मुझे पछे कह तुमको ये भी अच्छे कहीदे ये न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स क्वेश्चन तो कही न्यूक्लियर फोर्स इज अट्राक्टिव इन नेचर तो न्यूक्लियर फोर्स कौन जोटा कि बेसी अट्राक्टिव मैंने समस्त को टाणी रखा पावर अच्छी से पावर कौन कह इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स ता मीनिंग हो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बट रादर अपॉन देयर ओरिएंटेशन तो यहाँ कहीं नॉन सेंट्रल फोर्स कह तुम लैंग्वेज जो कह सिंपल डेफिनेशन हिसाब से कारण ये क्या डिपेंड करूनी डिस्टेंस ये केते डिस्टेंस कवर कर डिस्टेंस पर टोटल कौन जोटा कि डिपेंड करूनी ओरिएंटेशन ऊपर जोटा कौन डिपेंड करूनी से केते रोटेशन करते किसी डिस्टेंस कवर कर ये कौन कर जोटा कि टोटल डिपेंड ही करनी माने इंडिपेंडेंट होची न्यूक्लियर फोर्स आउ कौन द न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर दैट्स व्हाई द न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स है तो मन रख पे आउ गोटे मन रखो न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रंगर केते हम स्ट्रंगर फोर्स जिते स्पिन टा कौन पार्लाल हम वीक केते वीक हम जो आंटी पार्लाल हम कौन पार्लाल कौन आंटी पार्लाल कौन पार्लाल स्पिन मीन्स जोटा कि एमती कहीपर है ये तुम पार्लाल स्पिन आंटी पार्लाल मीन्स कौन गोटे अप थे गोटे डाउन रहे कौन आंटी पार्लाल स्पिन बोली कह तो स्ट्रंगर केते हम जिते दी जा पार्लाल स्पिन हम से स्ट्रंगर हम वीक केते हम जिते दी जा स्पिन कौन आंटी पार्लाल हम है जो स्पिन पार्लाल से न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रंगर जो स्पिन आंटी पार्लाल से कौन हम वीक हम तो बुझीपार सिंपल डेफिनेशन कौन सिंपल कॉन्सेप्ट कौन जो नॉन सेंट्रल फोर्स कहीं कहे न्यूक्लियर फोर्स को ये तुम कौन सिंपल डेफिनेशन कारण सी क्या टोटाल डिपेंड ही करनी सी केमी कौन ओरिएंटेशन कर डिस्टेंस कवर कर डज नॉट डिपेंड अपन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स पार्टिकल भितर टोटाल से डिस्टेंस उपर केते डिस्टेंस कवर कर गोटे पार्टिकल आउ पार्टिकल जावाई तो केते डिस्टेंस से कवर कर टोटाल तापर डिपेंड ही करूनी से कौन कह नॉन सेंट्रल फोर्स और तुम जब कह आमर माने जोटा कि पूरा हाई लैंग्वेज जावाले जोटा कि तुमको कहली टेंसर प्रॉपर्टी से तुम कहीपर तुम चित्र हो पे जोटा कि देखे दूचे है ये तुम चित्र ये है वाई इज नॉन सेंट्रल फोर्स माने एटा गोटे पार्टिकल भितर टोटाल डिस्टेंस केते कवर कर फरक ही पड़ूनी पॉजिटिव न्यूट्रन भितर किसी फरक पड़नी प्लस प्लस भितर किसी फरक पड़नी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस केते किसी फरक पड़नी कहला डिस्टेंस कवर कर कारण जेहतु डिस्टेंस उपर किसी फरक पड़नी से कौ टाइप ओरिएंटेशन माने कौ टाइप से रोटेशन कर सी निजे ही जान सी क्या टोटाल पचार कर जिन गुड़िक से नॉन सेंट्रल फोर्स बोली कहूँ ये तार डायग्रामेटिकल जोटा तुम कहीपर है देन आउ किसी मेन पॉइंट जो देखी और तुम आउ गए डेफिनेशन लिखिपार अदर माने अदर स्टाइल लिखिपार द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स एटा मतलब तुम लिखिपार तुम एज योर विश तुम जो हिसाब तुम डेफिनेशन लिखिपार जहाँ लिखुच लिख स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स देख तो आम देखिए देख ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियोटा 1 तो यहाँ मन रखिए रेशियोटा है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एन मीन्स न्यूक्लियर फोर्स तो रेशियो के 1:10⁻36 10⁻38 तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के स्ट्रंगर 10⁻36 स्ट्रंगर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स के स्ट्रंगर 10⁻38 टाइम्स स्ट्रंगर हो है मन रखिए ये तुम मेनटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स मत कहीपर है देन शॉर्ट रेंज फोर्स तुमको देखली देन सैचुरेटेड फोर्स देखली चार्ज इंडिपेंडेंट जोटा कि देखली स्पिन डिपेंडेंट जोटा कि तुमको कहली पार्लल स्पिन एंटी पार्लल स्पिन ऊपर एक्सचेंज कर फोर्स
देन नॉन सेंट्रल फोर्स तुम जेको प्रॉपर लिखिपार है फास्ट तुम प्रॉपर देखिपार जो न्यूक्लियस फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर देन तुम सेकंड पॉइंट कौन लिख ना स्पिन डिपेंडेंट देन चार्ज इंडिपेंडेंट देन न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स देन न्यूक्लियर फोर्सेस आर सैचुरेटेड फोर्सेस है ये सब लिखिपार तो ये तुम जोड़ा कौन न्यूक्लियर फोर्स जोड़ा कि एटा एटा लिखिपार ये तुम जोड़ा कि अनएंडिंग द अट्रैक्टिव फोर्स दैट acts between nucleons to maintain the stability of the nucleus is called nuclear force then characteristics प्रत्येक क्षेत्र रीजन अच्छे है देखो रीजन अच्छे attractive nature far stronger than coulombic force between the charges of gravitational force between the masses then short distance रोची कहते ना 10⁻⁻15 मीटर then forces का भीतर रोचे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूटन न्यूटन प्रोटॉन न्यूटन ऐसे बोला प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूटन न्यूटन प्रोटॉन न्यूटन न्यूटन प्रोटॉन पूरा आइडेंटिकल है माने से पे कौन चार्ज इंडिपेंडेंट डिपेंड करनी then parallel spin nucleus is greater than the anti-parallel spin है जेहेतु parallel spin ने जोड़ा कौन बहुत स्ट्रॉन्गर हो से कौन कह ग्रेटर देन anti parallel spin फोर्स क्षेत्र में एति पॉइंट लिखिबो द कैरेक्टरिस्टिक्स देन एबे जिबा पिला में कौन मास डिफेक्ट कौन जिबा मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी तो मास डिफेक्ट पढ़िया पूर्व पिला में टिके बाइंडिंग एनर्जी ऊपर देखियो तो बाइंडिंग एनर्जी मिले कौन कहूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी मीन्स गोटे न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने माने भांगे पे हमको जितक अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होची ता कौन कह आम बाइंडिंग एनर्जी है तो कौन कहल जे गोटे न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड जोटा कि व्यवहार कर माने गोटे न्यूक्लियस को भांगे आमको जितक अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होची ता कौन कह आम पहले बाइंडिंग एनर्जी है कौन कह बाइंडिंग एनर्जी द ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियस inside the nucleons is known as binding energy definition है तो आम तब सिंपल डेफिनेशन जब कहवा एगेन जब किसी देखा तो मुझे देखा दूसरी बाइंडिंग एनर्जी है तो कड़ा गला बाइंडिंग एनर्जी देख तो डेफिनेशन कौन ना न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप ए न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस को भांगे जो केते अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करा कौन कह बाइंडिंग एनर्जी बोले कह तो ब्रेक डाउन हम न्यूक्लियस कौन हम पे प्रोटॉन दबा आ कौन हम न्यूटन कंपाउंड दुटा कंपाउंड जोटा तुम कौन बाहर जाता कह कौन बाइंडिंग एनर्जी गोटे न्यूक्लियस को भांगे जितक अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो कौन कह आम बाइंडिंग एनर्जी बोले कह कौन कह बाइंडिंग एनर्जी जोटा कि लिखा हो कौन पे डेफिनेशन तार सिंबल कौन लिखा ई बी है और तुम कहीपर बी और तुम कौन कह बी डॉट बाइंडिंग एनर्जी है जोटा कि डायग्राम हो ये तुम कौन जोटा कि पे पूरा न्यूक्लियस माने प्रोटॉन थिला न्यूटन थिला तो जो कौन है ब्रेक डाउन करा माने भांगी गला ब्रेक कराला देखो सब अलग अलग है देख रेड पॉइंट जा पूरा अलग है नीली पॉइंट जा अलग है तो कौन कह से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जोटा कि स्ट्रक्चर तुम कहीपर भल तो बाइंडिंग एनर्जी बुझिल देन ए जा मास डिफेक्ट कौन से मास डिफेक्ट कौन बाइंडिंग एनर्जी सर कह दौरान तो मास डिफेक्ट कौन पे किसी ना तो डेल एम इक्वल टू एम ए माइनस ऑफ ए तो व्हाट इज एम ए व्हाट इज ए एटा भी जानियार अछि ना तो किसी ना पे स्टेबिलिटी ऑफ द मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस तो मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस आम कौन करिया पे एटॉमिक मास को आम कौन कर डिफरेंस करिया द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियन माइनस एटॉमिक मास है द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यूक्लियंस एंड एटॉमिक मास इज नोन एज मास डिफेक्ट कौन कह इज नोन एज मास डिफेक्ट और कैपिटल एम को आम कौन कहीपर पे मास स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस कौन मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस है कौन कह मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस
तो ये से कही तो मास डिफेक्ट कौन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस जोटा कि लिखा कौन m is always less than the sum of the masses of the constituent nucleons in free state less than means एटा तो ए हला तो ma less than of atomic mass is known as free state तो difference in masses is called mass defect बोली कहउची तो काहे लिखा होची पहले del m तो del m लिखा होची तो मैथमेटिकली केन लिखा होची Za into mp plus Za into mp plus na into mn minus n कौन mp mp दा कौन पहले तमरा mass of proton what is mn mass of neutron what is capital M mass of stable nucleus तो कौन कहउची mass of stable nucleus माने nucleus रो mass केते दे दियो परीक्षा तमरे तो एग्जांपल करबी प्रॉब्लम से मसिट जान दिबो होला देन जाडे पिले कौन ना आमर प्रोटॉन व्हाट इज एन एन दा पिले कौन न्यूटन तो एन को आम कौन लिखिपारे पिले ए माइनस जाडे कारण आम ए इक्वल एम जानते कौन आटमिक मास इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूटन तो मिसले कौन हो तुम आटमिक मास दूसरा तो एन इक्वल जगह कौन पकई ए माइनस जाडे इंटू एम एन माइनस अब कौन करा स्टेबल मास को कौन करा व्यय करा कहीं कन्वर्ट करा पिले कहीं कन्वर्ट करवा बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्ट करवा तो आम समस्त जानचे जोड़ा कि मास एनर्जी रिलेशनशिप E इक्वल mc स्क्वायर एटा कार यूनिट पिले E इक्वल mc स्क्वायर आइनस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप कौन आइनस्टाइन गोटे जोड़ा कि एनर्जी इक्वेशन देते जोड़ा इक्वेशन कौन तार E इक्वल टू mc स्क्वायर है E इक्वल कौन mc स्क्वायर व्हाट इज m इज द कौन एटॉमिक मास यूनिट c द कौन वेलोसिटी ऑफ लाइट एटॉमिक मास यूनिट वैल्यू केते पिले 1.68 10 to the -27 किलोग्राम इनटू लाइट रो स्पीड केते पिले 3.10 मीटर पर सेकंड एतला कोन कराला मल्टीप्लिकेशन कराला तम वैल्यू केते दिला 1.49 10 to the -10 जूल कान अछि जूल तो आमे कोन करिया जूल दरकार ने हम कान कन्वर्ट करिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करबा हला तो कान कन्वर्ट करिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम को जूल ने मते लिखि परबा एनर्जी यूनिट पिले जूल भी पारो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मते पारि हला तो एटा मन रख पिले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट तो 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स पिले कौन 1.6 माने इलेक्ट्रॉन रो चार्ज लिखियो तो 10 to the power -19 तो सेडा कराइ छला तो 1.6 इन 10 to the power केते -19 तो मन रखिबो जे 1 जूल इक्वल टू केते होची 1 by 1.6 10 to the power केते -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला सेबे कोन कराइ छी जूल पर 1 जूल इक्वल कोन लिखाइ छी कन कराइ छी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.49 by 1.6 10 to the power केते -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा डकले केते होजे प्ले 931.5 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 10 to the power 6 मींस कोन मेगा मेगा एटा मन रखि दियो डेका हेटा किलो मेगा जोडे के फर्स्ट ईयर रे पढ़थिबो स्मॉलर यूनिट्स बिगर यूनिट्स तो 10 to the power 6 मींस कार अवेलेबल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कता आसला माने बाइंडिंग एनर्जी E इक्वल कोन बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू कता आसला पले 9.931.5 ME वोल्ट कता आसला 931.5 ME वोल्ट तो हमर टोटल कोन लिखबा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू del m into कोन c स्क्वायर तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल कोन फार्मूला del m into c स्क्वायर तो एटा का बेते रिलेशन पहले दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी तो परीक्षा पे तुम पचारे तो रिलेशन बाहर कर का भितर बाइंडिंग एनर्जी आ कोन मास डिफेक्ट भितर तो कोन काढिबो E बी इक्वल टू del m into c स्क्वायर तो एतिके जे बाहर करियो और c स्क्वायर जगह तुम कम पके बारे पहले 931.5 ME वोल्ट एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एतिके रिलेशन जोडा के तुम बाहर करिवार अछि क्लियर बाइंडिंग एनर्जी कौन मास डिफेक्ट कौन देन ताके बते सूत्र निगमन करना जोटा कि रिलेशन कौन हला देन पैकिंग फ्रैक्शन जीवा पैकिंग फ्रैक्शन किछ नै पले बास P इक्वल कौन पले हमर मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन तो कौन पले मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन एडा कौन कजडे पले पर न्यूक्लियन तो मास डिफेक्ट प्लान द रेशियो ऑफ द मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन तो n माइनस a कौन लिखा मास डिफेक्ट इज द मास नंबर तो P इक्वल m माइनस a by a
देन करवा कौन रिलेशन बिटवीन पैकिंग फंक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी के आसला जोटा कि चेकआउट करवा कौन करवा रिलेशन बिटवीन पैकिंग फंक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी तो आम जानचु कौन पे ई बी इक्वल टू डेल एम इंटू कौन पे सी स्क्वायर तो मुझे कौन कले पे ए हल ए हल बास मास डिपेंड पर न्यूक्लियर कौन पे पी ना रे पी इंटू सी पढ़ा आसला देन यहाँ कौन जेन चिन्ह रखा से कर ई बी बाय ए इक्वल टू पी इंटू सी दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या भितर बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन जब पचार पैकिंग फ्रैक्शन और मास डिफेक्ट भितर रिलेशन कले यहाँ लिख यदि मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी भितर रिलेशन कहते कले यहाँ लिख तो पैकिंग फ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन कौन ए जोटा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a इनवर्सली प्रोपोर्शनल बुझीपाल तो पैकिंग फ्रैक्शन बाइंडिंग एनर्जी पैकिंग फ्रैक्शन कौन बास एवं जा कौन जोटा कि तुम प्रॉब्लम पचे मत करे प्रॉब्लम कही कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस जोटा कि बाइंडिंग एनर्जी बाहर करा तो कौन लिखा 1H2 तुम प्रथम ये बाहर कर जाड्र भैल्यू के एक यहाँ कार भैल्यू पे ए भैल्यू जोटा कि जनरल फर्मुला जानते A2 तो जाड्र भैल्यू पढ़ाला ए भैल्यू पढ़ाइला तुम कौन मन रख कि तुमको देनी पे डाटा देनी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन तुम भैल्यू जोटा कि मन रख के मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 जोटा कि U और मास ऑफ न्यूट्रॉन कौन 1.0086 ए भैल्यू तो मन रखे अच्छे परीक्षा दे डाटा बेले बेले न दे पारे मतलब डाटा तुम मन रखा मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन भैल्यू कहीं इन एटॉमिक मास यूनिट हिसाब से देन मास ऑफ ड्यूटेरियम केते ए भैल्यू मतलब मन रखार अच्छे 2.01410 म्यू जदि देती बोले भल कथा न देते पिले तुम मन जानते अच्छे भैल्यू जा केते है मास ऑफ ड्यूटेरियम मीन से तुम कहीपर कौन स्टेबल ऑफ न्यूक्लियस है मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस जोटा कि भैल्यू तो आम कौन कौन देला जाड्रे भैल्यू हम जानचु ए भैल्यू जानचु मास ऑफ न्यूट्रॉन जानचु मास ऑफ प्रोटॉन जानचु मास ऑफ ड्यूटेरियम मत जानचु बास फॉर्मूला कौन दे जाड्रे एम पी ए मान जाड्रे एम एन माइनस ऑफ एम ए बास जाड्रे जगह 1 पड़ा मास ऑफ प्रोटॉन जगह मास ऑफ प्रोटॉन भैल्यू पड़ा देन ए रू जाड्रे फेटा है 2 माइनस गले 1 देन मास ऑफ न्यूट्रॉन पड़ा देन एम ए जगह कौन पड़ा पे बास मास ऑफ ड्यूटेरियम मास जो तुम देथिबो कंपोनेंटा से कंपोनेंटर मास तुम जानते अच्छे तुम परीक्षा पे गिभेन था अधिकांश जोटा क्वेश्चन गिभेन था तुमको ये क्वेश्चन जोटा कि गिभेन देनी कि परीक्षा जोटा कि 80 to 90% जोटा गिभेन थी डाटा है तार कौन कहा मल्टीप्लिकेशन कर फेड़ा लगा 0.018 U तो यहाँ कहीं आसला पे तुम एटॉमिक मास यूनिट कहीं आसला एटॉमिक मास यूनिट आम दरकार मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आम कौन करा पे 931.5 को मल्टीप्लिकेशन करदे के तुम 1.694 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एटॉमिक तुम बाइंडिंग एनर्जी तो यूनिट सब कहीं लिखे पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं लिख मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिमिलरली हीलियम न्यूक्लियस मत बाहर कर तो मुझे कहूनी सेम फॉर्मूला पके जोटा कि बाइंडिंग एनर्जी बाहर कले के 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तुम इजी इजी क्वेश्चन जा किंतु जो प्रॉब्लम करे कि जोटा कि कौन बेसिक रूप से आडभांस जा न्यूमेरिकल है मैंने जोटा कि इजी रूप टॉप को जा सीन प्रॉब्लम कर ये तुम जोटा कौन कम्प्लीटली मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पैकिंग फ्रैक्शन ये सब जिन गुड़िक बाकी तुम कौन रहा पिला बाकी गोटे हूँ तुम कौन बाइंडिंग एनर्जी कर्व जोटा कि इंपोर्टेंट तुम 3 मार्क्स पाई ये मतलब सब जगह इंपोर्टेंट है तुम कहीपर ये इंपोर्टेंट जी क्लास है सब जगह तुम इंपोर्टेंट टॉपिक है कौटा मतलब तुम स्किप कर पार्ट कारण प्रत्येक क्वेश्चन पढ़े पार्ट आउ कौन कौन पढ़िया नेक्स्ट क्लास पे बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा देन तुम अच्छी सिलेबस न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से चलने तुम न्यूक्लियर पार्ट कवर मीन्स आटम न्यूक्लियर जोटा कि यूनिट पूरा कवर हो जदि किसी डाउट है देन कमेंट सेक्शन में पचार पार है देन जो मैंने भी टेलीग्राम चैनल एज जॉइन करन देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुम लिंक दे दूँगी तुम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स जोटा क्या लिंक कर तुम टेलीग्राम जोटा कि जॉइन कर है कहीं किसी मेन जोटा कि जिनस गुड़िक प्रोवाइड करा तो थैंक यू फॉर ऑल।